आप सुन पा रहे हैं शिवकृपाल? बिल्कुल, देखिए लगातार सवाल भी उठा रहा है विपक्ष इस पूरे मामले में कि जब लापरवाही सामने आ रही थी तो कार्रवाई होने में देरी क्यों हुई, क्योंकि देखिए अब मुख्यमंत्री ने भी ये कड़ा और बड़ा संदेश दे दिया है। 100 अस्पतालों को देखिए निलंबित कर दिया गया और साथ ही 100 अस्पतालों के भुगतान को रोक दिया गया है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से लगातार उन अस्पतालों को ये निर्देश दिया जा रहा था, नोटिस दी जा रही थी कि वो लोग HCM पोर्टल पे अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको सही कर लें और उस पर माइग्रेट हो जाए, लेकिन इसके बावजूद लाख निर्देशों के बावजूद वो सब जो एक मानक था उस मानक को पूरा नहीं किए। यही कारण है कि इस पर सख्ती लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। अभी देखा जाए तो लगभग 46 जिलों में, उत्तर प्रदेश के लगभग 46 जिलों में तकरीबन 200 अस्पतालों को ब्लैकलिस्ट किया गया, उनको बाहर किया गया, चूंकि वो जो मानक थे, इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जो डॉक्टर जिस तरह के होने चाहिए थे, वो तरीके जो अपनाए जाने चाहिए अस्पतालों को, वो पूरा नहीं कर रहे थे। यही कारण है कि उनके ऊपर सख्ती करते हुए उनको ब्लैकलिस्ट किया गया। अब चूंकि विपक्षियों को एक मामला ये मिल गया, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब इतने दिनों से ये लापरवाही चल रही थी और धांधली सबके सरकार के संज्ञान में थी, तो आखिर कार्यवाही करने में इतना देर क्यों लगा। जाहिर सी बात है कि वो कहना एक अलग बात है, चूंकि सीएम और सरकार दोनों कोशिश ये कर रहे थे कि जो अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है उनको कहा गया कि HCM पोर्टल पर जाकर जो माइग्रेट करना है उसको कर लें। इसके बावजूद अगर वो नहीं किया तो उनको कुछ समय दिया गया था। यही कारण है कि उसमें कुछ देरी हुई, न कि कोई और कारण। जी बिल्कुल, देखिए अब ये मामला सामने आया है, ऐसे में सवाल ये भी उठना लाजमी है कि क्या मरीजों की शिकायत के बाद ये मामला सामने आया या ऑडिट में कोई धांधली सामने आई? देखा जाए तो ये मरीजों की शिकायत पे नहीं बल्कि ये ऑडिट में ही सामने आई। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि जो उनका पोर्टल है HCM पोर्टल, उस पे इन लोगों को माइग्रेट करना था, उस पे इन लोगों को अपने मानकों के अनुरूप जो रखा गया था आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम के तहत, कि इनके पास कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, किस तरह के डॉक्टर होने चाहिए, किस तरह की टीम होनी चाहिए, उसका ये लोग उपयोग नहीं कर पाए चूंकि इनके पास था ही नहीं। इसीलिए वहां से उस पर वो अपलोड नहीं कर रहे थे। अपलोड न करने की वजह से उनको लगातार नोटिसें दी जा रही थी, इसके बावजूद वो लोग इसको संज्ञान में नहीं ले रहे थे और यही कारण है कि उनके ऊपर सख्ती की गई है। तकरीबन 46 जिलों में सख्ती की गई है, क्योंकि उन अस्पतालों को भी मिल गया था आयुष्मान कार्ड को उपयोग कराने के लिए, मरीजों को देने के लिए लाभ, जिसके लिए जो मानक चाहिए थे वो उन अस्पतालों में नहीं थे। यही कारण है कि उनको ब्लैकलिस्ट किया गया, लगभग 100 अस्पतालों को निरस्त सस्पेंड किया गया और 100 अस्पतालों का भुगतान रोका गया। चूंकि भुगतान रोकने के पीछे भी यही कारण था कि अब ये इसकी भी जांच होगी कि जिस भुगतान के बारे में वो बिल लगाया गया है, असलियत में वहां पर वो रोगी गए हैं या नहीं गए हैं, और उन रोगियों के अब जो जांच करने के बाद कि किस तरह के रोगी आए थे, कहां से आए थे और उनके साथ किस तरह की इलाज किया गया था, तो इसके लिए भी उनके भुगतान को रोका गया है। यही कारण है कि उनको फिलहाल ब्लैकलिस्ट की कैटेगरी में डालकर पूरी जांच के साथ उन 100 लोगों का भुगतान किया जाएगा अगर वो सही पाया गया, और अगर सही नहीं पाएगा तो हो सकता है कि उनसे रिकवरी भी की जाए। जी बिल्कुल, देखिए 200 अस्पतालों पर ये बड़ी गाज गिरी है, ऐसे में क्या किसी बड़े अस्पताल या फिर नामी चेन अस्पताल पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? अभी तक देखा जाए तो कोई इस तरह की कार्रवाई अभी मीडिया में निकल कर नहीं आई है, क्योंकि अभी फिलहाल जो लिस्ट है वो उसको पोर्टल पे डाल दिया गया है कि कितने अस्पतालों को ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। इसमें कोई ऐसा बड़ा अस्पताल अभी फिलहाल नहीं आया है फौरी तौर पे। ज्यादातर उन अस्पतालों को ही देखा गया है कि जहां पर इस तरह के मानक जो होने चाहिए स्वास्थ्य के विभाग के अनुरूप, जो मानक था आयुष्मान कार्ड बनाने का और उस आयुष्मान कार्ड पर इलाज करने के लिए जिन अस्पतालों को मानकों पर पर खरा उतरना चाहिए था और नहीं थे। ज्यादातर उसमें छोटे जिलों के अस्पताल हैं जिनको देखा गया कि वो बेतरतीब वहां पर भुगतान के लिए अपने बिल लगाए हैं। जिस तरह के इलाज होने चाहिए थे उस तरह के इलाज जो दिखाए गए हैं उन अस्पतालों में अगर भौतिक रूप से सत्यापन किया जाए तो वो इलाज हो ही नहीं सकता, वो संभव ही नहीं हो सकता जिस तरह के ऑपरेशन वहां दिखाए गए हैं।
लिहाजा इसीलिए वो पूरी जांच करने के बाद ही उनके भुगतान को किया जाएगा, और जिनको सस्पेंशन किया गया है उनकी भी जांच हो रही है। अगर वो अपने मानकों के तहत पूरा पाए जाएंगे तभी वो एचईएम पोर्टल पर फिर से माइग्रेट कराए जाएंगे, नहीं तो उनके ऊपर सख्ती और कार्यवाही की जाएगी। जी बिल्कुल। जिन लगभग 100 अस्पतालों के भुगतान को रोका गया है, देखिए उस अस्पताल में मरीज भी होंगे, ऐसे में उन्हें क्या स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर मिल रही हैं? क्या उनकी स्थिति ठीक है? हालात कैसे हैं उनके? इन्हीं सभी बातों को लेकर ही ये काम किया गया है, क्योंकि उनके हालात ठीक नहीं थे। यही जांच में पाया गया। जो प्रथम दृष्टया सामने आई है बात, उसमें यही है कि जिस तरह की सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए मरीजों को, उस तरह की सुविधाएं, उस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर, उस तरह की दवाइयां, उस तरह के ऑपरेशन थिएटर्स नहीं थे। और वो लोग इसको कहीं ना कहीं एक गलत तरीके से अपनी सूचनाएं देकर इस आयुष्मान कार्ड की योजनाओं का मरीजों को गलत तरीके से लाभ देकर और लाभ कमा रहे थे। यही कारण है कि उनको सस्पेंड किया गया और 100 अस्पतालों का भुगतान रोका गया, और आगे भी तमाम कार्रवाइयां अभी होनी बाकी हैं जो कि अभी जांच के घेरे में है। तमाम और अस्पतालों को भी देखा जा रहा है कि जहां की जो सुविधाएं जिस तरह की मुहैया होनी चाहिए वो हो रही है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो और भी अस्पताल इसके जद में आ सकते हैं। फिलहाल जो अस्पताल अभी 200 अस्पतालों की जो बात आई है लगभग उत्तर प्रदेश के 46 जिलों में, उन पर कार्रवाई शुरू हो गई है। बिल्कुल, आप हमारे साथ